हाँ, ये कहता है कि मैं भगवान के वचनों को, अरे कम से कम कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाला कहे तो कुछ बात भी समझ में आती है। हिंदी पढ़ाने वाले कहता है कि मैं, तुम विज्ञान जानते कितना, जो कस करके कसौटी पे तो मानो जानते कितना, कितने लोग विज्ञान जानते हैं? अच्छा बताएं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, पता है? हाँ, कितनी है? हाँ, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं ये भी नहीं पता। आप कहेंगे 11 शाखा ये कह रहे हैं, तो बताओ ज्योतिष कौन से अंतर्गत है? वो भी तो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी वो भी विज्ञान है, और उसे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है। आप उसे नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते। पहली बात तो समझे, लोग कहते हैं कि भगवान के वचनों को मैं कस करके मानूं। बुद्ध कहते हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडित परीक्ष वीक्षो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवात्। क्या करें? मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना। अच्छा, ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं ये, भगवान बुद्ध के स्मृति सूत्र में कहते हैं ये। अच्छा, कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं, यही कहा ना? जरा इस बात को अनुमोदन करने वाले हाथ उठाएं। कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। नहीं कहा है? कहा है? नहीं कहा। तर्क शब्द कहीं भगवान ने इस्तेमाल नहीं किया। बात तार्किक हो लेकिन अच्छा आप बताओ, अभी मैंने जल का उदाहरण दिया, जल का सूत्र क्या है? H2O। आपके पास प्रयोगशाला नहीं है ना इस समय, तर्क तो है ना? जरा तर्क करो, पानी बना के दिखाओ, एक गिलास दो भैया, तर्क करो, जरा पानी बना के दिखाओ। गिलास पकड़ा दिया जाए, कौन कौन तर्क से मानने वाले हैं? एक गिलास पानी तर्क से बना सकते हैं आप। H2O सूत्र तो जान गए, अब तर्क करिए और तर्क से बना के दिखाइए मुझे एक गिलास पानी। पानी कब बनेगा? इसका मतलब ये नहीं कि H2O का मतलब पानी नहीं होता या सूत्र गलत है, नहीं, बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? प्रयोग करने पे, प्रैक्टिकल करने पे, समझ रहे ना? ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्ण पंडित परीक्ष भिक्षो ग्राह्यम। क्या कहा? परीक्षण करके, तर्क करके नहीं कहा, क्योंकि जब ज्ञान ही प्राप्त होता है उनको तो कहते हैं कि अधिगतो न्यायन धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुरानुबोधो संतो पणितो अतक कावचरो निपुण पंडित वेदनीय। क्या कहते हैं? कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो कैसा ज्ञान है? गंभीर दुर्दशो दुर्दर्श दुरानुबोधो, इतनी आसानी से बोध में आने वाला नहीं, संतो शांति को देने वाला, प्रणीतो प्रणीत है। और फिर क्या कहा? अतक कावचरो, महावज्ञ पाली में है, पढ़ लीजिएगा त्रिपिटक का, ये तर्क के परे परीक्षण से ही। कलाम सूत्र में भी भगवान ने कहा, के स्मृति सूत्र इसका नाम है, कि किसी बात को परीक्षण करके मानो, अगर परीक्षण पे खरा उतरता है तो मानो। एक बात है, मेरा प्रसंग दूसरा है, अब आ गया तो कह दे रहा हूं। पहली बात बुद्ध ने कहा कि किसी चीज को परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करेगा कौन? वो लड़का जो खेल रहा है उसको कहा जाए चल बाबू लेबोरेटरी में चलो और जरा पानी बनाओ, ये H2 है, ये वो है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का, लो बाबू जरा पानी बनाओ, बना लेगा? हाँ, कोई अबोध, कोई बाल बुद्धि का वो भी परीक्षण नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता।
प्रयोग करने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा उसको। पहली बात तो बुद्ध के वचनों को परीक्षण, बीच बीच में मत काटिए, परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करने वाला भी उस योग्य होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने वाला परीक्षण नहीं कर पाएगा जब तक वो विज्ञान पढ़ेगा नहीं। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज हर चट्टी चौराहे पे, घर घर में, गली गली में, हर घर में बाबा साहब पैदा हो गए। उनसे भी ज्ञानी, वो हर बात में तर्क वितर्क। भैया तुम तर्क वितर्क करके ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने पिता के बेटे हो? कर सकते हैं? तर्क करके सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपने पिता की सही औलाद हैं? एक बात परीक्षण करके मानना है, परीक्षण करने वाला योग्य होना चाहिए। इसके बाद भी परीक्षण पे भी भरोसा ही किया जाता है। अंततः क्या आ रहा है? भरोसा। अब मैं कहूं कि आप अपने पिता के बेटे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? तर्क से तो पहली बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो गली गली में करते बैठते हैं लोग। और अगर परीक्षण से आप करना चाहेंगे तो भाई ज्ञानी है, कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, नहीं भरोसा होता तो डीएनए टेस्ट कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आप तो करेंगे नहीं, डॉक्टर लिखेगा, उसकी पर्ची पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा कि इसने सही किया। फिर जाएंगे जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, वो भी क्या करेगा? टेस्ट करेगा। उस टेक्नीशियन पे भी भरोसा करने पड़ेगा कि नहीं, इसने सही से पढ़ाई करके जो है इस पद पे ये आसीन हुआ है। ये जो टेस्ट करेगा सही करेगा। जो मशीन वो उपयोग करेगा उस पर भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा। अंततः जो रिपोर्ट आई उस पर भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट सही है। चुनाव का हाल देख ही लीजिए आप, रिपोर्ट ही सही माना गया ना, भरोसा ही किया गया ना, गलत हो चीज। अंततः बात कहाँ आई? बात कहाँ आती है? भरोसे पे। आपको अंततः कहीं न कहीं जाकर के क्या करना पड़ता है? विश्वास करना ही पड़ता है। समझ रहे ना? भगवान बुद्ध का धर्म बहुत गंभीर है, तो ज़्यादा वैज्ञानिक ना बने, ज़्यादा वैज्ञानिक ना बनिए। अगर वैज्ञानिक बनना है तो कौन से विज्ञान के अनुसार आप सिद्ध करेंगे, ये भी मुझे बता दीजिएगा। मैं भी थोड़ा पढ़ लूँगा, फिर आपसे तर्क वितर्क करूँगा। अब बताता हूँ कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अभी खंडन किया, अभी मंडन करता हूँ। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अच्छा, मैं बार बार धर्म भी कह रहा हूँ, धर्म, गुस्सा नहीं लग रहा है? कहीं दूसरे धर्म को तो नहीं बता रहा हूँ? भैया, धम्म शब्द पाली में है, धर्म हिंदी में है। बाबा साहब ने धम्म और धर्म में अंतर किया, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि बुद्धा निधम्मा उसको मैं 26 बार पढ़ा हूँ, एक एक शब्द मुझे कंठा कर रहा है। बाबा साहब ने जिसके लिए लिखा है, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जिन्होंने कभी पाठशाला का मुंह भी नहीं देखा है। तो जो 10 लाख लोग या 6 लाख लोग हैं, क्या वो सब पढ़े लिखे थे? 6 लाख लोगों में 10,000 मुश्किल से पढ़े लिखे रहे हैं, मुश्किल से। और उसमें उच्च डिग्रीधारी तो कम लोग रहे हैं, गणना में। तो बहुत अल्फाबेटिक है, प्राइमरी लेवल से लिखा गया है कि लोग समझ सकें। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ, मैं बुद्ध के धम्म की शरण जाता हूं। अगर इसे पाली में अनुवाद करना हो तो कैसे कहेंगे आप? धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है, ठीक है। अब आपको कहना हो कि मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं। अहं बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि, क्या कहेंगे? क्या शब्द उपयोग किया धर्म के लिए? मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं। अहं बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि, समझ रहे ना? या सीधे कह दे मैं अहं धम्मं शरणं गच्छामि, लेकिन मुझे भेद करना है। और यही मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म की शरण में जाता हूं,
पाली में अनुवाद करिए, क्या कहेंगे आप? अहम हिंदू क्या धम्मं शरणं गच्छामि, सही कहा आपने। उसके लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? हिंदू धर्म के लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? धम्म ही होगा पाली में अगर आप कहेंगे तो। इस्लाम धर्म कहिए तो, ईसाई धर्म कहिए तो, मजहब कह दीजिए, लेकिन जब भी आप पाली में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए एक ही शब्द है धम्म। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए क्या? हम भी बैठे हैं, हम कोई दौड़ नहीं रहे। आप तो हिल डुल भी रहे, हमारा इतना ही हिल रहा है, हम कुछ नहीं हिला रहे, आपसे ज़्यादा तप कर रहे हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की।